हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? मान लीजिए गोविंदा बोल रहा है, मैं अपने रास्ते से जा रहा था। ठीक है, तो यही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उस बात को कहने के लिए लगाते हैं जो आज अभी से पहले किसी वक्त पे जो काम चल रहा हो। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, अभी अभी जो काम चल रहा है। जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, तो ये काम अभी चल रहा है, इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। मगर अब से पहले किसी वक्त पे कोई काम चल रहा था, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट में है और कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यू कर रहा है, मतलब काम हुआ नहीं है तो परफेक्ट नहीं हुआ, हुआ नहीं तो परफेक्ट नहीं हुआ। और इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, मतलब काम चालू हुआ है। ठीक है, सो मैं अपने रास्ते से जा रहा था, यही तो है। इसको कैसे बोलेंगे? आई वॉज गोइंग माई वे। सिंपल, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट होगा, वॉज वह होगा। अभी जैसे याद करिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था, इज एम आर होता था, यानी जो टू बी है उसका कंजुगेटेड फॉर्म इज एम आर होता था। इसमें ये दो ही, तीन का कट के दो ही हो जाता है। मतलब आई के लिए जो एम यूज होता था वो आई के लिए भी वॉज ही होगा। ठीक है, राइट। उसके बाद से आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, वी फाइव बन जाएगा। जैसे प्ले में लगा दिया तो प्ले। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको डाल देंगे, नहीं रहेगा तो भी चलता है, राइट। सो आई वॉज प्लेइंग, यही प्रेजेंट पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे होता है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। उसमें क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, राइट। जैसे मैं अपने रास्ते से जा रहा था, सो आई वॉज गोइंग माई वे, राइट, फाइन। मैं सीटी बजा रहा था, राइट। तो ये गाना याद रखना है, मेरे जमाने का गाना, इसलिए मुझे याद है। सो मैं सीटी बजा रहा था, तो क्या हो गया, आई वॉज विस्लिंग। इंग्लिश लैंग्वेज की एक खूबी यही है, मैं अक्सर बोलता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज इज ए वर्ब सेंट्रिक लैंग्वेज। मतलब वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके वर्ब में बहुत कुछ छिपा होता है। हिंदी में क्या होता है, कोई काम करने के लिए हम पहले तो काम को लगाते हैं, फिर उसको करने के लिए एक वर्ब लगाते हैं, तब जाके वो काम पूरा होता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए आप, एक तो सीटी लगा रहे हैं आप, ऊपर से बजाना लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे शोर मचाना है, शोरगुल करना, ठीक है, ऐसे करके होता है हिंदी में। इंग्लिश में सीधे विस्लिंग लगा दिया, आई वॉज विस्लिंग, मैं सीटी बजा रहा था, फाइन। सो यही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट फॉर्म। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, फाइन, टू माई मदर। जिसको भी कोई चीज आप लिखते हैं, टू लगा के उसका नाम डाल दीजिए। ही वॉज ईटिंग अ बर्गर, राइट, ही वॉज ईटिंग अ बर्गर। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट, द ट्रेन वॉज रनिंग। अब उसमें आगे और कुछ मिर्च मसाला एडवर्ब एडजेक्टिव लगाना है तो लगाते जाइए, सेंटेंस बड़ा होता जाएगा और इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। मामा वॉज कुकिंग, बस यहीं से भी काम चलता है। मामा वॉज कुकिंग, फुल स्टॉप। किधर बाबा? इन द किचन। व्हाट? राइस। किसके लिए? फॉर अस। बस। तो ऐसे ऐसे चीजें बढ़ती जाती हैं। और ये संभव इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ब है सेकंड पोजीशन पे होता है, हिंदी में वर्ब लास्ट में होता है। सो वहां पे फुल स्टॉप, सब कुछ सोच के बोलना पड़ता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस, लेट्स मूव ऑन। वी वर प्लेइंग गिटार, ठीक है। सो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं उसके लिए प्ले, आई एम प्लेइंग कीबोर्ड, ही इज प्लेइंग गिटार। इन चीजों को भी साथ साथ सीखते चलना। लैंग्वेज में कोई एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आप, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी पे फोकस रहेगा, उसके साथ साथ अलग अलग फ्रेजेज आएंगे, सबको सीखते चलना है। दिस इज हाउ अ लैंग्वेज एनरिचेज। दे वर मेकिंग नॉइज, ठीक है। मेकिंग नॉइज, नॉइज के साथ हमेशा मेक लगाइए। मेक नॉइज मीन्स, टू मेक नॉइज मीन्स हल्ला मचाना, शोरगुल करना, राइट। नाउ अभी इसको देखते हैं अपने टेबल स्ट्रक्चर के हिसाब से। पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास ये है, आई यू ही शी इट वी एंड दे। अभी जैसे इज एम आर होता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये एम की जगह भी वॉज ही रहेगा और ही शी इट की जगह ही वॉज ही रहेगा। बाकी जो तीन बच गए उनका वेयर हो जाएगा, राइट। और डांस में आईएनजी लगा दिया, डांसिंग। कुक में आईएनजी लगा दिया, कुकिंग। गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहीं से आप पचासों सेंटेंस बना सकते हैं बाई परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जस्ट बाई मल्टीप्लीकेशन, राइट। I was dancing in the kitchen. She was dancing in the hall. She was going to school. They were cooking rice. Fine. It was raining heavily. She was going to school, right?
तो यहाँ से आप देख सकते हैं. Let's have a look at some more examples. I was teaching English. You were speaking French. Fine. तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट होगा, फिर वॉज वेयर में से एक चुन लेना है. किसके लिए क्या चुनना है वो हमने देख लिया. उसके बाद से आईएनजी वाला फॉर्म लगाना है. और उसके बाद से अगर है, ऑब्जेक्ट है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, प्रेडिकेट, एडवर्ब, जो भी फ्रेजेज हैं उसको लगाइए. नहीं है तो ठीक है. यू वर स्पीकिंग फ्रेंच. व्हेन यू कॉल्ड मी, आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो. अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अभी से पहले, पास्ट में, ठीक है, किसी टाइम पे कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा था, उसके लिए लगाते हैं. बट यूजुअली आप एक, यू कांट स्टार्ट ए सेंटेंस लाइक आई वॉज वॉचिंग टीवी. कब बाबा, कब की बात कर रहे हो? सो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटेंस से रेफरेंस होता है. फाइन. तो वो आपको इस सेंटेंस से पता चलेगा. व्हेन यू कॉल्ड में, जब आपने मुझे फोन किया, तो मैं क्या कर रहा था? आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो. आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो व्हेन यू कॉल्ड में. अब यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, व्हेन यू कॉल्ड मी, राइट, ये है इसमें, ये है सिंपल प्रेजेंट. क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्यों हुआ, इसका भी लॉजिक है. उसने एक बार कॉल किया. सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पिछले टेंस, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फॉर वन टाइम एक्टिविटी और फॉर मल्टीपल टाइम एक्टिविटीज हम सिंपल पास्ट लगाते हैं. उसने कॉल एक ही बार किया ना, तो उसके लिए सिंपल पास्ट हो जाएगा. व्हेन यू कॉल्ड में, आई वॉज वॉचिंग टीवी. मगर उस टाइम पे मैं टीवी अभी देख ही रहा था, वो काम पूरा नहीं हुआ था. तो वो इम्परफेक्ट है, वो कंटिन्यूअस है, उस टाइम पे चल रहा था. ठीक है. एज ए मूव्ड, एज ए मूव्ड आउट ऑफ माई हाउस, इट वॉज रेनिंग. जैसे मैं घर से बाहर निकला, बारिश हो रही थी. मैं निकला तो एक ही बार, लेकिन उसके बाद से मैं क्या देखता हूँ कि बारिश हो रही थी. राइट. फाइन. शी वॉज डांसिंग वेरी वेल. अभी ये डांसिंग है, उसके बाद से वेरी वेल क्यों आया, वेरी गुड क्यों नहीं आया, इस पर भी ध्यान देना है. ये एडवर्ब बन के आया. गुड क्या है? एडजेक्टिव है. उसी का जब एडवर्ब बनता है, एडवर्ब क्या करता है? किसी वर्ब के बारे में बताता है. एडजेक्टिव क्या है? नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है. इसलिए यहाँ पे वेरी गुड नहीं लगा सकते. शी वॉज डांसिंग वेरी गुड नहीं बोल सकते आप. शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बट शी वॉज डांसिंग वेरी ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते. शी वॉज डांसिंग वेरी ब्यूटीफुली. एडवर्ब उसको बनाना है, बिकॉज वी आर मॉडिफाइंग अ वर्ब, वी आर सेइंग समथिंग मोर अबाउट द वर्ब. हम वर्ब की खासियत बता रहे हैं, किस तरीके से डांस कर रही थी वो कैसी है के बारे में जब बताएंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल. राइट. लेकिन किस तरीके से डांस करिए, ये सब हम डिटेल में आगे करेंगे व्हेन इट कम्स टू एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. मगर साथ साथ एक फील आते रहना चाहिए लैंग्वेज का. राइट. माई मदर वॉज कुकिंग. फाइन. माई मदर वॉज कुकिंग एंड वी वर मेकिंग नॉइज एंड वी वर प्लेइंग कैरम बोर्ड. आई वॉज गोइंग टू स्कूल. राइट. फाइन. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर. अभी देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस. राइट. उसमें भी जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, तो उसी के आगे नॉट लगा देना है, वो हो जाता है नेगेटिव. अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, उसको एक नंबर पे ला देंगे तो वही बन जाता है इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन. सिंपल. फाइन. सो सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वेयर प्लस नॉट लगा देंगे एक्स्ट्रा. उसके बाद से वर्ब का फॉर्म आईएनजी वाला रहेगा ही रहेगा. उसके बाद से ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात है, लगा देंगे. आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, नॉट लगा दिया आई वॉज के बाद. आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश. द चाइल्ड वॉज नॉट स्लीपिंग. ठीक है. डेनियल वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क. ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, नेगेटिव. ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क. वी वर प्लेइंग बैडमिंटन, वी वर नॉट प्लेइंग बैडमिंटन. राइट. सो यहाँ पे नॉट छूट गया है, अभी डाल देते हैं. वी वर टॉकिंग टू ईच अदर. वी वर टॉकिंग टू ईच अदर. अभी यहाँ पे देखिए, टू ईच अदर, ये भी एक आपको फ्रेज मिल गया. लैंग्वेज इज मैटर ऑफ फ्रेजेस, हमेशा ध्यान रखिए. टू ईच अदर, टॉक टू ईच अदर. वी ऑलवेज टॉक टू समबडी. हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं उससे बात कर रहा था. तो वहां पे तो से लग रहा है, यहाँ पे टू लग रहा है. अब से का फ्रॉम लगाएंगे तो नहीं चलेगा. इसलिए प्रेपोजिशन शुड नेवर बी ट्रांसलेटेड राइट डायरेक्टली. उसके सेंस को देखना है, उसके एप्लीकेशन को देखना है. हर लैंग्वेज की अपनी खूबी होती है, कोई लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज के रूल से नहीं चलती. सो दे वर टॉकिंग टू ईच अदर. आई वाज टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू यू. दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से. ईच अदर मीन्स एक दूसरे से. राइट. विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ. फ्रॉम ईच अदर, दे सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो गए. दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब
एक दूसरे से बात कर रहे थे। सो देवर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, नेगेटिव कर देते इसको भी। नाउ लेट्स हैव a लुक एट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक बार क्वेश्चन वाले सेंटेंस है उस पर निगाह डालते हैं। उसमें भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है उसको एक नंबर पे ला देंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट, बाकी चीजें जैसे थी वैसे ही रहे। ठीक है। सो वॉज रीता टॉकिंग टू यू, रीता वॉज टॉकिंग टू यू, पॉजिटिव सेंटेंस। वॉज रीता टॉकिंग टू यू, वॉज ही गोइंग टू स्कूल, बस ही वॉज गोइंग टू स्कूल, हमने क्या किया, एक और दो नंबर को चेंज कर दिया, एक्सचेंज ऑफर, राइट। सो वॉज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था। वेर यू टॉकिंग टू ऋषि, वेर यू टॉकिंग टू ऋषि, क्या तुम ऋषि से बात कर रहे थे। सो टॉक के साथ हमेशा टू लगाइए, राइट। वाई वर यू स्लीपिंग, अभी देखिए, अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो वेयर जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो इसका भी रीजन है। क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, अभी हमने किया नहीं है, करेंगे आगे, दो तीन वीडियो के बाद करेंगे उसको। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस में देखेंगे आप, तो दिस इज ए यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मीन्स क्या है, यहाँ पे इसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं। वॉज ही गोइंग टू स्कूल, नो। वॉज ही गोइंग टू स्कूल, यस। वहीं पे आप स्टॉप भी कर सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन गिव फर्दर इन्फॉर्मेशन, और इट्स नॉट ए मस्ट। बट वहां पे आपको सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन, यस से दे दीजिए, नो से दे दीजिए। बट यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है WH Y, ठीक है। तो ये जो व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, इनको बोलते हैं WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है। तो जहाँ पे ये चीजें आती है तो वो एक नंबर पे आती है, उसके बाद से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, एज द केस में भी वो आता है, उसके बाद से बाकी चीजें आती है। ठीक है। उनको करेंगे कभी डिटेल। वेयर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज, क्या बच्चे शोर मचा रहे थे। वेर यू बाथिंग, क्या तुम नहा रहे थे। बाथ का मतलब ये नहाना, ठीक है। सो या टेक बाथ भी बोलते हैं, वेर यू टेकिंग बाथ, वहां पे नाउन हो जाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, मतलब क्वेश्चन भी होगा नेगेटिव भी होगा। इसको देखते हैं। अभी जो हमने किया क्वेश्चंस, उसमें क्या है, एक्स्ट्रा नॉट जोड़ देंगे, मगर नॉट किधर जोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद, राइट। सो वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, राइट, वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था। वेर यू नॉट टॉकिंग टू ऋषि, क्या तुम ऋषि से बात नहीं कर रहे थे। अभी कभी कभी कुछ लोग शुरुआती दौर में ऐसा भी कंफ्यूजन करते हैं, जैसे वो सोच रहे हिंदी में तू, तुम तुम जा रहे थे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे वो तू के साथ सोचना करते, तू जा रहा था, तो था को सीधे वॉज समझ लेते, ठीक है। सो ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती है, इनका ध्यान रखना। तो यू के साथ कभी वॉज नहीं लगाना, यू के साथ वेयर ही लगाना, ठीक है। वो यू अकेला हो दुकेला हो उससे कोई फर्क नहीं, राइट। सो यू आर गोइंग, यू आर टॉकिंग टू हिम, नेवर से यू वाज टॉकिंग, राइट। सो वेर यू नॉट टॉकिंग टू ऋषि, वाई वेर दे क्वेरलिंग, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसलिए सेकंड पोजीशन पे आएगा ये हेल्पिंग वर्ब, वेर, ठीक है। वाई वेर दे क्वेरलिंग, वो झगड़ा क्यों कर रहे थे। क्वेरल मीन्स झगड़ा करना, झगड़ा करना मतलब वो बहुत हेवी वाला नहीं, नॉर्मल बातचीत वाला झगड़ा, ठीक है। सो क्वेरलिंग, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। वेर दे नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, नहीं कर रहे थे। वेर दे नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, वेर यू नॉट वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड यू, उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। वेर यू नॉट वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड यू, क्या जब मैंने तुमको फोन किया था तुम टीवी नहीं देख रहे थे। सो इस तरीके से ये बनती है चीजें। इसके पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखा जाकर देख लें, और इसके अगले वाले में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड स्पेलिंग पे जरा ध्यान रखिए, थोड़ा लिखते पढ़ते रहिए, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।